तो ये शर्मा जी ने, बी.डी. शर्मा जी ने, हरीश शर्मा जी ने एक अच्छी शिक्षा की अलग जगाई हुई है। इनको साधुवाद है जी। कैसा लगा मोंटेसरी स्कूल? अच्छा स्कूल है सर, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, अच्छे अरेंजमेंट्स किए इन लोगों ने। मोंटेसरी वालों का ये अच्छा प्रयास है कि इन्होंने इस प्रोग्राम को होस्ट किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और है कहाँ? मोंटेसरी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आयोजित है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, मतलब सीबीएसई द्वारा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइज कार्यक्रम प्रोग्राम किया गया है मोंटेसरी स्कूल सतनाली में। तो यहाँ सीबीएसई से जो इंग्लिश के अध्यापक कह सकते हैं या इंग्लिश में जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीखा है, अब वो सिखाते हैं, टीचर्स को सिखाते हैं, एक बड़े लेवल पे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि मोंटेसरी स्कूल में आए और क्या पूरा कार्यक्रम है। सर से बात करते हैं। जी सर नमस्कार। हेलो नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन शर्मा है, मैं बिरला स्कूल पिलानी से हूँ। पिलानी से है जी। मैं सीबीएसई का कार्यक्रम जो है क्या है पूरा? ये सीबीएसई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंचकुला ने 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा है। 2 डेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। टीचर्स को जो पढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं या जो टीचर्स अपनी समस्याएं फेस कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग टीचर्स की समस्याओं को सुनेंगे, उनका निवारण कैसे हो उसके बारे में हम लोग काफ़ी टीचर्स को टिप्स भी देंगे। और टीचर्स की जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे हम लोग बात करेंगे। जो भी एनईपी के नए इनोवेशंस आए हैं, टीचिंग को और कैसे अच्छा बनाया जाए, रुचिकर बनाया जाए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। और जो एनईपी के प्रिंसिपल्स हैं वो हर टीचर तक पहुँचे, बच्चे तक पहुँचे, वो हमारा प्रयास है। तो ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। अब एनईपी में एक प्रावधान है, एक मैंडेट है कि हर टीचर को 50 घंटे की ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो ये 25 आवर्स की सीबीएसई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी या जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनसे होगी। 25 आवर्स की ट्रेनिंग टीचर इन हाउस कर सकता है। ये एफिलिएशन बायलॉज में भी आता है कि 50 घंटे की ट्रेनिंग कंपलसरी है टीचर के लिए। 25 तो ऑनलाइन कर सकता है और 25 ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, या 25 में इन हाउस हो सकता है कि स्कूल के टीचर्स ही, सीनियर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो टीचर्स की अपस्किलिंग के लिए, टीचर्स को जो नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नई नई स्कीम्स आ रही हैं, उनसे रूबरू करवाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम निहायत ही ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग जो होगी, इससे जब बच्चे को टीचर पढ़ाने जाएगा उसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा सर। एक एम्पावर्ड टीचर ही क्लासरूम में एम्पावर्ड स्टूडेंट क्रिएट करेगा। तो वो टीचर्स की अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर अपने प्लेस तक कन्फाइन है, वो अपनी जगह तक सीमित है, तो वो कूप मेंढक की तरह है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टीचर्स आए हैं जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हैं, नियर बाई स्कूल से हैं। तो टीचर्स जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी चल रही है उनके स्कूल्स में, उन पर वो बात करेंगे, तो उनकी भी लर्निंग होगी, एक शेयरिंग भी होगी। ये भी सीबीएसई का पर्पस है। किस प्रकार से होता है? क्योंकि यहाँ महेंद्रगढ़ में बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं और महेंद्रगढ़ बात करें एजुकेशन में हब सा बना हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये मोंटेसरी में कैसे हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी? मोंटेसरी वालों का ये अच्छा प्रयास है कि इन्होंने इस प्रोग्राम को होस्ट किया है। जनरली ये हर स्कूल को ही होस्ट करना है ये वाला, कि तभी जाके हम लोग जो ये 50 आवर्स वाली ट्रेनिंग वाला मैंडेट है या जो सीबीएसई का प्रावधान है, वो तभी पूरा हो पाएगा कि हर स्कूल को होस्ट करनी है एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। इससे फिर बच्चों की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर्स को नए नए तरीके पता चलेंगे, नई कौन से मेथड्स हैं, कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं। ये रूरल एरिया है तो यहाँ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग टीचर्स को उन जो मेथड्स हैं उनसे भी अवगत कराएंगे, उनसे भी हम लोग उनकी एफिनिटी बढ़ेगी कि वो किस तरह से क्लासरूम में एक एम्पावर्ड टीचर एक बढ़िया तरीके से उन जो हम लोग कहते हैं ना कि युद्ध में एक योद्धा के पास अच्छे हथियार होने चाहिए, तो ये जो हथियारों के साथ मतलब हम टीचर को सुसज्जित करके तब क्लासरूम में भेजेंगे, ये हमारा प्रयास है। हथियार देने आए वाले टीचर्स? हाँ, ये मानिए एक टीचिंग के गुर सिखाने आए हैं हम लोग, और ये हमारे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी प्रैक्टिसेस प्रयोग में ली जाती हैं, उनके बारे में हमें पता चलेगा। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। टीचर्स के लिए भी रहेगा जो सिखाने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो एक मतलब शेयरिंग की प्रोसेस है ये मानिए। अच्छा, तो कैसा लगा मोंटेसरी स्कूल? अच्छा स्कूल है सर, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, अच्छे अरेंजमेंट्स किए इन लोगों ने। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक छोटी जगह पर इस तरह के अरेंजमेंट्स भी होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा स्कूल। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं सर, काफ़ी टीचर्स से मैंने इंटरेक्शन किया, तो टीचर्स का नॉलेज लेवल भी बहुत अच्छा है। इनकी एक अपनी रिगरस प्रोसेस भी है, प्रॉपर इंटरव्यू लेके ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये शर्मा जी ने, बी.डी. शर्मा जी ने, हरीश शर्मा जी ने एक अच्छी शिक्षा की अलग जगाई हुई है। इनको साधुवाद है जी।
जैसे अभी आपकी टीम आई, कितने लोगों की टीम है? हमारे पास 2 लोग हैं सर, हम लोग 2 लोगों की टीम है। एक शालिनी मैम है जो हिसार से आई तो हैं। अभी अंदर कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल, एक अंदर बार आप दिखा दें अंदर का कार्यक्रम जी, किस जी, प्रकार से बिल्कुल। चल रहा है। तो मैडम अभी क्लास ले रही है? जी बिल्कुल मैडम, क्लास ले। अच्छा, कितने घंटे तक, कितने समय ये तक चलेगी? सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक चलेगा सर। 4 बजे तक चलेगा। 2 दिन का प्रोग्राम 2 है। दिन का कार्यक्रम। जी, कल कंक्लूड करेंगे। इसमें पूरे गुर सिखा दोगे? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसा आप ये देख रहे हैं कि कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और टीचर्स को यहाँ पे सिखाया जा रहा है, गुरु सिखाए जा रहे हैं। तो अभी इन टीचर्स से हम बातचीत करेंगे, जो शालिनी मैडम है उनसे बातचीत करेंगे, तब तक आप बने रहें। तो इंग्लिश में महारत हासिल कर चुकी शालिनी मैम जो अभी टीचर्स को पढ़ा रही थी, आपने वीडियो में देखा, इनसे बातचीत करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में कि किस प्रकार का कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है और कैसे चलेगा, क्या टीचर्स को फायदा होगा। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं मैम, पहले तो बताएं बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। कैसा लगा यहाँ मुंडेसरी में आके? बहुत अच्छा लगा, और जो इस रूरल एरिया में जिस टाइप से स्कूल बना हुआ है, बहुत खुशी हुई कि बच्चों की एजुकेशन के लिए इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और जैसा कि मुझे अभी प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा ने बताया कि बहुत उन्होंने 250 264 स्टूडेंट से शुरू किया था और आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ये सिर्फ एक वो शिक्षा की अलग जो हम बोलते हैं वो उन्होंने जगा रखी है। और साथ में अब CBSE का जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है, उन्होंने उसको भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके एक बहुत बेहतरीन काम किया है। और मैं समझती हूँ जो टीचर्स हैं यहाँ पे, वो टीचर्स यहाँ से कुछ नया सीख के जाएंगे। जो CBSE की पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको कुछ इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हमारी इन 2 दिनों में पूरी कोशिश रहेगी कि इन टीचर्स को हम सिखा पाए, कुछ नया लेके आ पाए। तो टीचर्स को जो क्वेरी आती है, परेशानी आती है, उनको आप उन पे मेन फोकस करेंगे? बिल्कुल, जो यहाँ के एरिया की प्रॉब्लम्स है, लाइक हमारे पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस हो सकता है, बड़े बड़े शहरों का हो सकता है, बट हम जिस एरिया में हैं, मेरा हमेशा से मोटिव यही रहता है कि हम जहाँ हैं वहाँ के हिसाब से काम करें। जी, अभी मेन फोकस क्या रहेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में? CBSE ने ऑर्गेनाइज किया है, इसका मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट कि फॉर इंग्लिश इंग्लिश इज नॉट ओनली दैट यू स्कोर मार्क्स, इट इज अबाउट कम्युनिकेशन ऑल्सो, बिकॉज आज ग्लोबलाइज्ड दिस इज द लैंग्वेज दैट वी गो फॉर एंड एवरी चाइल्ड मस्ट हैव दैट कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस। एंड वी विल ट्राई कि हम टीचर्स को कुछ ऐसे टिप्स दें, कुछ ऐसे मंत्र दें कि बच्चा अच्छा से कम्युनिकेट कर पाए, कॉन्फिडेंट हो पाए और इंग्लिश को अपने आप में एक जो कहते हैं कि लाइक यू इनकॉर्पोरेट द फीलिंग विद इन योरसेल्फ। सो वो कोशिश है। कम्युनिकेशन होगा तो स्किल्स अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि जॉब्स तो वैसे भी नहीं है। एग्जैक्टली, जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर आप में है स्किल तो आपके लिए जॉब क्रिएट हो जाती है। कैसा लगा यहाँ के मोंटेसरी परिवार, बहुत यहाँ अच्छा, के टीचर्स का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी 2 दिन चलेगा कार्यक्रम? 2 दिन का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जैसा आपने देखा, मैम ने बताया कि टीचर्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम जो कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम जो बताया और CBSE द्वारा आयोजित किया गया मोंटेसरी स्कूल सतनाली में, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, उनके क्या विचार हैं और टीचर्स को किस प्रकार से वो लगातार फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके बच्चे बेहतर बन सके और उनका जो भविष्य है वो सुनहरा हो सके। तो बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो टीचर्स से आपने सुना कि किस प्रकार से इंग्लिश के स्पेशल टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए CBSE ने यहाँ पे टीम भेजी है और विभिन्न स्कूलों से आज यहाँ टीचर्स आए हैं और बच्चों को सिखाने के लिए, नई नई चीज़ें सिखाने के लिए एक बड़ा ही लाजवाब काम मोंटेसरी स्कूल ने किया है। यहाँ के इंग्लिश की अध्यापिका जो है वो हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे आज का जो कार्यक्रम चल रहा है उस बारे में और कैसा है मोंटेसरी स्कूल। तो जानते हैं मैडम से। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। तो कैसा कार्यक्रम चल रहा है आज? सर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बाहर से बहुत अच्छे मेंटोर्स आए हुए हैं और वो CBSE की तरफ से अरेंज किया गया है। जो टीचर्स बाहर स्कूलों से आए हैं या जो हमारे स्कूल से हैं, उनको गाइडेंस करने के लिए कि जो न्यू पॉलिसीज़ अभी जो NEP में नए सुधार हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम कैसे बच्चों में इम्प्रूवमेंट लेके आए और जो चेंजेस हैं उनको कैसे बच्चों के कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम में जो उनका करिकुलम है उसमें ऐड करें, जिससे उनके इन फ्यूचर जो उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो सके। स्कूल कैसा है? अगर स्कूल की बात करें, रिजल्ट्स कैसे रहते हैं स्कूल? सर मोंटेसरी स्कूल कोई नया स्कूल नहीं है, इस एरिया का बहुत पुराना है, बहुत पुरानी संस्था है और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत भरोसा करते हैं। यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, उनकी यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे बहुत अच्छी पहचान है। बिकॉज ऑफ नॉट, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नाम है, उनके रिजल्ट्स बोलते हैं। जो मेहनत वो बच्चों के लिए कर रहे हैं उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ें हम मतलब गेन कर पाए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आज आपने मतलब इस मोंटेसरी संस्था में आए और हम कुछ भी आपको बोल, आप पीछे का रिजल्ट उठाइए, आगे जो अभी न्यू चेंजेस आ रहे हैं हमारे स्कूल में उन सबको आप देखोगे तो आप खुद
मतलब ये चीज़ें देख पाओगे कि कैसे धीरे धीरे इन चीज़ों में चेंजेज आया है, और जिसके कारण अब आज मोंटेसरी जिस जगह पे, जिस मुकाम पे है, ये सारा श्रेय मैं कहूँगी कि एक तरह से हमारे प्रिंसिपल सर को जाता है, जिन्होंने सारी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ करके और हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और हम काफ़ी हद तक मतलब एबल हैं कि पेरेंट्स को संतुष्ट कर सके, उनको रिजल्ट दे सके, और साथ में जो रिजल्ट के साथ में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी बच्चों के लिए बहुत मतलब अच्छा है। स्कूल मैनेजमेंट इस प्रकार के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, जैसे आज Yes, sir. कैपेसिटी Yes, बिल्डिंग sir. कार्यक्रम है, जी, इससे sir. टीचर्स को फायदा होता है। और क्या कहोगे उस मैनेजमेंट को जो टीचर्स के जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए ऐसे इवेंट करवाता है? सर ये चीज़ें मैं कहूँगी एक स्कूल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे मैं हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले स्टडी की थी, उस टाइम पे एनईपी के कुछ अलग रूल रहे होंगे। अभी जैसे सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग धीरे-धीरे चेंजमेंट आ रहे हैं। अगर स्कूल ऐसे सेमिनार्स या ये कहें कि और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं करेगा सीबीएस के थ्रू, या फिर स्कूल में कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं किए जाएँगे, तो शायद हम उतना अपडेट नहीं हो सकते, जितना कि आज के समय में हमें ज़रूरत है। अपडेट नहीं होंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हाँ, और जब तक आप न्यू पॉलिसीज़ के बारे में अपडेट नहीं होंगे, तो शायद आप उतनी अच्छी कमांड ना कर पाएँ अपने मतलब रिजल्ट्स में भी, और उतना अच्छा रिजल्ट भी ना दे पाएँ। तो हर एक्टिविटी में मोंटेसरी बिल्कुल, अच्छा है। बिल्कुल। बहुत सर, द बेस्ट। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जैसा आपने देखा, मैम ने बताया मोंटेसरी स्कूल के बारे में। अभी बातचीत करेंगे यहाँ के डायरेक्टर हरीश शर्मा जी से कि किस प्रकार का इवेंट है और क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, कैसा है मोंटेसरी का परिवार। देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। जैसा हमने टीचर से बात की, उन्होंने तारीफ की कि भाई बीडी सर ने जो काम किया है लाजवाब काम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सीबीएसई द्वारा इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन काम करवाना और उसमें बड़ी भूमिका स्कूल के प्रबंधक महोदय की होती है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से लगातार वो टीचर्स के लिए लगे हुए हैं कि मेरे टीचर्स कुछ नया सीखेंगे और फिर बच्चों तक पहुंचाएंगे और आने वाले समय में आपके बच्चे जिससे कामयाब हो पाएंगे। बीडी सर, चेयरमैन मोंटेसरी स्कूल हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्रदीप जी, आपका संस्था में पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले आप कई दिनों से हमारे से जुड़े हुए हैं, तो इससे भी हम बड़े संतुष्ट हैं कि भाई एक अच्छा चैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तो टीचर्स कर रहे हैं कि सर ऐसा काम करें कि हमें कुछ नई नई हर प्रकार नई चीजें सिखाते हैं। प्रदीप सर, आपको मालूम है कि अपना जो एरिया है ये एक रूरल एरिया है, जी, और इस एरिया में अपने आप में डटे रहना, बच्चों को काबिल करना, तो टीचर्स को पहले काबिल करेंगे तभी तो अध्यापक हमारे बच्चों को काबिल बिल्कुल, करेंगे। तो मैंने और डायरेक्टर सर दोनों ने एक दिन बैठे बैठे विचार किया कि भाई सीबीएसई पंचकुला से कई बार ऐसा ऑफर आता है कि भाई आप एक वर्कशॉप करवाओ, लेकिन इसके अंदर बड़ा हेडेक रहता है, बड़ी मैनेजमेंट को बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल। आती है। ये इतना छोटा इश्यू नहीं है जितना आम आदमी सोचता है कि भाई कोई भी वर्कशॉप करवा लेगा, ऐसा नहीं है। आप तो अभी डीपली जहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है प्रोग्राम, तो आप गए हैं वहाँ पे, आपने खुद महसूस किया होगा कि प्रबंधन को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। लेकिन इससे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपने महसूस किया होगा कि हमारा टीचर जितने भी बाहर से आए हुए हैं, प्लस में मेरे जो अध्यापक हैं, आपने महसूस कर रहे होंगे कि वो कितने उत्साहित हैं, बिल्कुल। और इस चीज़ को लेकर के उनके अंदर एक बड़ी अच्छी भावना पैदा हो रही है कि सीखने की जो भावना है ना वो लाजवाब है। जो बाहर से सीबीएसई द्वारा जो 2 कैंडिडेट जो भाई नॉमिनेट किए हैं, आपको नॉलेज भी होगी और इंट्रोडक्शन किया होगा जी। कि एक सेंट जोसेफ से प्रिंसिपल शालिनी जी हैं, जी। वो चौधरी, दूसरा एक बिरला बिट से पिलानी से हैं राजत सर। जी। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भाई ये काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं जो ये बंदे आए हैं यहाँ पे। मैंने इनसे सुबह गेस्ट रूम में बैठ करके और एक कॉन्फ्रेंस किया था इनके साथ, तो मैं उसी समय महसूस किया था कि हाँ, ये बड़े टैलेंटेड हैं, ये कुछ न कुछ हमें दे के जाएंगे। कुछ हमारे टीचर्स को नया सिखा के हाँ, नया सिखा, श्योर सर। और मैं तो यही चाहूँगा डायरेक्टर सर से कि भविष्य में भी यदि ऐसा ऑफर मिलता है, तो चाहे हमारे पास कुछ खर्चा लग जाता है, कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों के ऊपर यदि 10-20 हज़ार रुपये खर्च भी कर दें तो कोई बात नहीं, ये इससे हमारा बच्चों ही का भविष्य तो सुनहरा होगा। हाँ, भविष्य सुनहरा होगा, और माँ-बाप को एक अलग से प्रेरणा मिलती है कि भाई ये संस्था बच्चों के हित में है ना, बाहर से भी कार्यक्रम करवा रही है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो टीचर से अलग-अलग तरीके के काम करवाते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्हें सिखाया जा रहा है, तो टीचर्स भी खुश हैं। टीचर आप जुड़े हुए हैं, आपने महसूस किया होगा कि हम बच्चों से, टीचर से संस्था के प्रति कोई काम नहीं करवाते। एडम वर्क,
केवल पढ़ाई से रिलेटेड जो भी काम होता है, एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, इस तरह की चीज़ों पे ही मेरा हमेशा जोर रहा है। और मैं ये आपसे कमेंट करता हूँ, इस एरिया से ये वादा करता हूँ कि हम इससे भी बेटर काम करके आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसा आपने देखा कि जिस प्रकार से सर कमेंट कर रहे हैं कि पूरे सतनाली क्षेत्र में, पूरे महेंद्रगढ़ में हमारा आने वाले समय में जिस प्रकार से रिजल्ट रहेगा, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रोग्राम करवा रहे हैं टीचर्स के लिए बहुत ही काबिले तारीफ है। यहाँ डायरेक्टर साहब है, उनसे बातचीत करते हैं, तब तक आप बने रहें। तो मॉन्टेसरी डायरेक्टर सर हमारे साथ है। पूरा वीडियो अब तक आपने देखा है कि किस प्रकार से टीचर्स ने बताया, और जो प्रोग्राम यहाँ पे इवेंट चल रहा है कि टीचर्स की जो ट्रेनिंग कह सकते हैं, उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आप बच्चे के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे आपका बच्चा आने वाले समय में एक बहुत अच्छी जॉब पाएगा या बहुत अच्छे संस्कार पाएगा। तो मॉन्टेसरी में है, डायरेक्टर सर हमारे साथ है, बातचीत कर। जी नमस्कार सर। थैंक यू प्रदीप जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप समय समय पर हमें संभालते रहते हैं, और मैं न्यूज़ 16 की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। सर, जिस प्रकार से मैं अभी बात कर रहा टीचर्स से, सारे खुश हैं कि भाई किस प्रकार का कार्यक्रम मॉन्टेसरी स्कूल ने करवाया। देखिए, टीचर तो संतुष्ट हैं ही, साथ में मैं कहता हूं कि एक हमारे यहाँ कहावत है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। हमारे भी गुरु हैं, तो इस एरिया में जो एजुकेशन है बहुत अच्छी है। मैं तो कहूँगा कि एजुकेशन हब है महेंद्रगढ़, सबको पता है। लेकिन फिर भी जो एक जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है अपनी, उसके अनुरूप आगे हमें क्या करना है, उस चीज़ के लिए समय समय पर इस तरह के सेमिनार, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। हम हेडेक तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समय लगता है, कुछ पैसा भी, क्योंकि इस तरह के जो ओकेजन होते हैं उसमें सरकार की तरफ से कोई हमें ऐसे सहायता प्राप्त नहीं होती कि आप ये पैसा यूज कर लीजिए, तो थोड़ा सा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए प्रदीप जी ये बहुत जरूरी है। टीचर्स खुश हैं, टीचर्स में देख रहा हूं। खुश, देखिए, जब आपको कोई अच्छी अच्छी बातें बताएगा और आप उसका पॉजिटिव सोचेंगे और कुछ सीखने को मिलेगा। और सीखने का भी एक, तो आप ट्रेनिंग के लिए टीचर पहले भी जाते थे, हमारे पंचकुला चले गए, फरीदाबाद चले गए, फतेहाबाद चले गए। अब उन एक्सपर्ट्स को महेंद्रगढ़ में लेके आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो लाजवाब। सीबीएसई भी अच्छा काम कर रही है। सीबीएसई बहुत अच्छा काम कर रही है। हम 2009 में सीबीएसई में गए, और उससे लेके आज तक तो बहुत ज्यादा डिफरेंट एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ हम जा रहे हैं, और अच्छा होगा। क्या कहोगे टीचर्स को आज आप? टीचर्स को मैं यही कहूंगा कि आप ईमानदारी से अपना कार्य कीजिए, और जो एक्सपर्ट्स आपको जो सजेस्ट करते हैं, जो पॉइंट सजेस्ट करते हैं, एक प्लान आपको देके जाते हैं, उस रास्ते पे अपने को चलना है। जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या कहोगे? भी लगातार अपना स्कूल ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सोचता है। देखिए प्रदीप जी, मैं बार बार मैंने एक ही बात आपको बोली है कि हाँ, परसेंटेज या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन ये और भी स्कूल्स देते होंगे, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, इतने बड़े स्कूल हैं, लेकिन वो बड़े कैसे हैं? वो फीस के मामले में बड़े हैं। इतनी मोटी फीस 2-2, 2.5 लाख रुपए लेते हैं। इस एरिया में यदि निम्न फीस मात्र 15-20 हज़ार रुपये शायद LKG की फीस है, और +2 की 50-55-60 हज़ार रुपये तक की फीस है, उस फीस में चाहे वो IIT हो, नीट हो, या लैंग्वेज के प्रोग्राम हो, आज आप देख रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रोग्राम चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे BD सर, जो प्रिंसिपल सर है, उनके सानिध्य में जो हमारी टीम काम करती है, ऐसा और कहीं होगा। तो लाजवाब काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन काम सर। जिस प्रकार से आपने देखा कि आज यहाँ पे स्पेशल CBSE द्वारा 2 टीचर्स आए और उन्होंने एक लाजवाब काम, 2 दिन चलेगा सर ये बिल्कुल आज और कल का प्रोग्राम रहेगा, कल 5 o'clock शाम तक का प्रोग्राम। तो मतलब 2 दिन तक टीचर्स को सीखने का मौका मिलेगा। प्रबंधक जो है, यहाँ का मैनेजमेंट जो है, एक अच्छा कार्य है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी लेके आया टीचर्स के लिए कि भाई आप सीखो, फिर बच्चों को सिखाओ, जिससे बच्चों में टैलेंट, जो स्किल है, वो निकल सके कि बच्चा क्या कर सकता है। एक बहुत ही अच्छा काम मॉन्टेसरी स्कूल ने किया। सर, कुछ और कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ओकेजन है, ये सिर्फ मॉन्टेसरी के अध्यापकों के लिए नहीं है, ये शिक्षा जगत में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी जो भी अच्छे टीचर हैं, जो सीखना चाहते हैं, ये उन सभी का प्रोग्राम है। एक छत के नीचे सारे एकत्रित हैं। स्कूल से टीचर आए बहुत ज्यादा, 30 अराउंड। तो पूरे महेंद्रगढ़ के आसपास के टीचर जो अच्छे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंध रखते हैं और उसमें कुछ और नया सीखना चाहते हैं, वो आज मॉन्टेसरी में पहुंचे हैं। एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। आप क्या सोचते हैं, क्या आपके स्कूल में भी इस प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाते हैं? नहीं करवाए जाते तो आप भी मॉन्टेसरी स्कूल में एक बार आके जरूर देखें कि आपके बच्चे के भविष्य के लिए जो मैनेजमेंट है वो कितना सोचता है। इस प्रकार की अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।